कुछ बड़ी खबर आ रही है खान कोचिंग पर हमला मामले से जुड़ी हुई, जिसमें फैजल खान उर्फ खान सर पर अब मामला दर्ज। खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। कदम कुआं थाने में अब ये मामला दर्ज किया गया है। फैजल खान यानी खान सर के ऊपर फायरिंग और आर्म्स एक्ट में ये मामला दर्ज किया गया है और अब इस बड़ी कार्रवाई की तरफ पुलिस बढ़ती हुई, जिसमें खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो आपको बताते चलें, जो वीडियो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी वीडियो के आधार पर पटना पुलिस तफ्तीश करने के लिए पहुंची और उसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। जो दो लोग आपको आर्म्स के साथ यहां नजर आ रहे हैं, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये फैजल खान के यानी कि खान सर के बॉडीगार्ड बताए जाते हैं। इन दोनों ने इस बात को स्वीकार भी किया कि फायरिंग इनकी तरफ से 2 से 3 राउंड की गई थी और इसी के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। इनको कोर्ट में पेश किया जाना है, इस पर भी निगाहें बनी हुई और इस बीच एफआईआर दर्ज कर लिया गया है फैजल खान के ऊपर भी। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, एफआईआर दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी की भी कार्रवाई हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में जिस तरीके से पूरा मामला जो है वो बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले 2 दिन पहले तक जहां पे खान सर के कोचिंग पर हमला के मामले में जो सीसीटीवी फुटेज आया था, पुलिस कार्रवाई कर रही थी। 2 और जो गार्ड है दूसरे जो कोचिंग के, उसको गिरफ्तार किया था। लेकिन जब से ये फायरिंग का जो वीडियो सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज और खान सर के जो गार्ड के द्वारा गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद पूरा मामला जो है बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब जो है आर्म्स एक्ट के तहत जो है या एफआईआर अब जो खान सर हैं उनके ऊपर दर्ज कर लिया गया है और जिस तरीके से फायरिंग की गई है और इसे लेकर के कदम कुआं थाने में ये एफआईआर दर्ज किया गया है और पुलिस जो है वो अब तहकीकात करने में जुट गई है। रवि, कल चूंकि घंटों पूछताछ हुई थी दोनों बॉडीगार्ड से भी और फैजल खान से भी, तो क्या ये आर्म्स जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं ये लाइसेंसी हथियार हैं? क्या है कोई जानकारी सामने आ पाई? देखिए अभी तक जो पुलिस जो है वो पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि देखिए पहली बार जो है वो एफआईआर जो है वो फैजल खान जो है वो खान सर उनके नामजद जो है वो आरोपी बनाए गए हैं। तो इससे जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है, इनकी मुश्किल इस रूप में भी बढ़ गई है। इस मामले में अगर एफआईआर दर्ज हुआ है तो इसमें आरोप क्या क्या लगाए गए हैं? क्या फैक्ट्स को छुपाने का आरोप है? ये आर्म्स जिसका इस्तेमाल किया गया उसे लेकर कोई धारा लगाई गई? आखिर इस एफआईआर में आरोप क्या लगाया गया? एफआईआर में जो 2 बड़े आरोप लगाए गए हैं, एक आरोप जो है वो आर्म्स एक्ट को लेकर के है कि जो आर्म्स जिस ढंग से लहराया गया सार्वजनिक जगहों पे जहां पे पढ़ाई की जाती है, वह खुलेआम कैसे जो है वो आर्म्स को लहरा सकता है, एक ये लगाया गया है। और जिस ढंग से यहाँ पे फायरिंग की गई है, वो हत्या की जो कोशिश की गई है वो भी एक धारा लगाई गई है, हत्या की कोशिश के धारा। तो ये दोनों जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रवि, एक सवाल जो सभी इस वक्त जानना चाहते हैं, चूंकि जब जिस दिन की यह घटना थी उसके बाद से लगातार मीडिया में फैजल खान यानी खान सर का बयान आता है, वो पटना पुलिस की सराहना करते हैं कि इतनी तेज गति से एक्शन लिया गया, लेकिन ये फैक्ट छुपा लिया गया कि फायरिंग जो है उनके ही बॉडीगार्ड की तरफ से की गई। अब ये एफआईआर दर्ज आज जब हो चुका है तो गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। ये गिरफ्तारी भी कब तक हो सकती है? निश्चित रूप से देखिए जब एफआईआर हुआ है तो अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो कार्रवाई हो सकती है वो फैजल खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस वक्त खान सर कहाँ है? अभी जो है वो माना जा रहा था कि कोचिंग में ही थे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ घंटों से ये जानकारियां नहीं मिल पाई है कि वो कोचिंग से जो है वो कहाँ गए हैं। और पुलिस जो है वो लगातार अब जो है वो छानबीन करेगी, वो तहकीकात करेगी और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो गिरफ्तारी भी हो सकती है फैजल खान की। बिल्कुल, कल रोशन कुमार जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनके इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं वो सड़कों पर निकले, प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए क्योंकि यहाँ पर उन्हें साजिशन फंसाने की कोशिश की गई। उस लिहाज से क्या पुलिस कुछ कह रही है? देखिए पुलिस का कहना है कि जो मामले जैसे सामने आए, देखिए जिस ढंग से कार्रवाई हुई है उसमें कई सवाल खड़े भी हुए हैं। पहली बार जब सीसीटीवी फुटेज आया, पुलिस ने खुद प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा था कि कहीं से कोई फायरिंग नहीं हुई है, सिर्फ पत्थरबाजी हुई है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया
तो ये पता चला कि फायरिंग हुई है और खान सर के गार्ड के द्वारा हुई है। उसके बाद गिरफ्तारी भी की जाती है। अब जाकर के यहाँ पे जिस ढंग से रोशन आनंद को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में जहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी, वो कल शाम को बड़े संख्या में जो छात्र हैं उनके समर्थन में सड़क पर भी निकले थे। लेकिन अभी जो है वो जिस ढंग से लगातार बयान जो बदल रहे हैं, पहले खान साहब ने कहा कि फायरिंग हुई है, फिर फायरिंग वाली बात से वो पलट जाते हैं। अब वीडियो सामने आ जाता है कि उन्हीं के द्वारा फायरिंग की गई, उनके लोगों के द्वारा फायरिंग की गई। अब सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में वो आगे कौन सी कार्रवाई करते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि फैजल खान जो है वो लगातार वो अपनी बातें जो है वो सामने भी रख रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है अब आगे की कार्रवाई देखनी होगी कि आगे इस मामले में पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार कब करती है या फिर पूछताछ करने के लिए कब लाती है। जी बिल्कुल, चूंकि रवि आप जैसा बता भी रहे हैं कि यहाँ पर फैक्ट्स छुपाए गए, दोनों तरफ से गलतियां हुई। पटना पुलिस की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्शन में वो बहुत तेज थी, लेकिन स्टेटमेंट देने में उसने जल्दबाजी क्या कर दी, क्योंकि उसकी तरफ से भी कहा गया कि फायरिंग नहीं हुई। खान सर पहले जो कहते हैं कि फायरिंग 20-25 राउंड हुई थी, बाद में वो कहते हैं कि नहीं फायरिंग नहीं हुई, बाद में ये भी पता चल जाता है कि फायरिंग हुई, उनके गार्ड की तरफ से हुई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे मैटर को एक तरीके से दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई है खान सर की तरफ से। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से ये पूरे मामले को एक ढंग से छुपाएगा, क्योंकि अगर उनके गार्ड के द्वारा ये बड़े आर्म्स के साथ यहाँ पे फायरिंग की गई है और ये फायरिंग की बात उन्हें पता नहीं है, ये विश्वास करना किसी के लिए भी जो है वो मुश्किल है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अब लगातार बातों को जो है वो घुमाया गया है। अभी जो जानकारी मिल रही है, आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि खान सर के जो कोचिंग है, वो खान सर के कोचिंग में वो वकील जो है वो पहुंचे हैं। और ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे कि वकील जो है इससे पहले कि वहां पे गिरफ्तारी, तो यानी रवि ये मानकर चले कि गिरफ्तारी का कहीं ना कहीं एक डर जो है वो सामने नजर आ रहा है और इसलिए एहतियाती तौर पर अब उनके वकील वहां पहुंच चुके हैं। जी निश्चित रूप से, और ये जो है वो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं से गिरफ्तारी का जो आशंका है, जो डर है, वो खौफ है, वो हो गया। हमें पता है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और इसी को लेकर के जो वकील हैं फैसल खान के, वो कोचिंग पहुंचे और इस पूरे मामले में उनसे जो है वो बातचीत करेंगे और आगे कैसे बचा जाए और कैसे आगे जो है वो एक्शन लिया जाए अपने तरफ से उसकी कोशिश। रवि, क्या पुलिस ये बता पा रही है कि आखिर ये फायरिंग पहले हुई या पहले पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद ये फायरिंग की गई? क्योंकि दोनों फिर मैटर बदल जाते हैं। अगर फायरिंग पहले हुई तो पूरा प्रकरण ही बदल जाएगा, अगर पहले पत्थरबाजी और उसके बाद फायरिंग हुई तो एक अलग तथ्य बनता है। सबसे बड़ी बात देखिए यही है कि इस पूरे मामले में अब तक जो इंतजार किया जा रहा था कि प्रेस विज्ञप्ति बार बार टुकड़ों टुकड़ों में पुलिस के द्वारा जारी की जा रही है और मामले को सामने लाया जा रहा है, लेकिन कहीं से भी ये एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही है। तमाम